नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त दिनेश। कुछ मामलों में तो ऐसा लगता है जैसे उसने प्रोवोक करने के बारे में ही सोचा हुआ है और ये एक लेवल की ढिठाई भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले उन्होंने जो भारत का अभी एक नया कानून आया जिसके लिए तमाम इस तरह की जो कंपनियां थीं जिनका 50 लाख से ज़्यादा यूज़र बेस है, जिसमें ट्विटर भी एक है, उनको ये कहा गया कि आपको एक नया कानून है देश का, जो देश की संसद ने बनाया है, उसको आपको मानना पड़ेगा, जिसके तहत आपका इंटरमीडिएरी स्टेटस जो है, मतलब कि आप अपना मंच प्रोवाइड कराएंगे। कहने वाला अपनी बात कहेगा, पढ़ने वाला उस बात को पढ़ेगा, लेकिन आपका कोई रोल ना माना जाए, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म माना जाए, डाकिया माना जाए, पोस्टमैन माना जाए। इसके लिए आपको कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। वो 25 तारीख लास्ट डेट थी मई में। उस नियमावली को मानने के लिए ट्विटर ने उसको एज इट इज़ लेटर एंड स्पिरिट में जो मानना था वो एडहेयर करके नहीं दिया। उन्होंने एक शिकायत निवारण अधिकारी जो उसके मुताबिक आवश्यक था, एक्चुअली उसमें एक नोडल ऑफिसर आपको रखना था, एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना था और उसमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना था। सबके सब इसी देश में नियुक्त किए जाने थे। उन ऑफिसर्स के नाम और पते भी दिए जाने थे। ये सब जो करना था वो ट्विटर ने एज इट इज़ नहीं किया। उसमें कुछ गोलमोल भी किया कि हमने एक इंटरिम ऑफिसर रखा है, उस बारे में हम जल्द ही मिनिस्ट्री को इंटीमेट कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा कायदे से तुरंत एक फर्मा बरदार कंपनी की तरह इनको करना चाहिए, एक जेन्युइन और सिंसियर कंपनी की तरह करना चाहिए। ये तो था ही। उसके बाद उन्होंने देश के कानून मंत्री का ही हैंडल 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसमें पोस्चरिंग और मैसेजिंग बहुत बड़ी है। आप देश के कानून मंत्री का हैंडल 1 घंटे तक ब्लॉक करते हैं अपने किसी नियम का हवाला देकर और उसके बाद ओपन करते हैं। और उसके बाद अब एक और हेठी देखिए। ये हेठी पहली बार नहीं है, पहले भी किया था, लेकिन एक बार फिर से किया है। इसमें क्या होता है, किन किन देशों में ट्विटर ऑपरेट कर रहा है। अगर आप उसके ट्विटर के करियर सेक्शन में जाएंगे तो उसमें एक जगह पर आपको ये दिखाई देगा नक्शे में, जिसमें ट्विटर ये बताता है कि हम कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ अपनी मौजूदगी दिखाने वाले सेक्शन में उसको ग्लोब दिखाना पड़ता है, नक्शा दिखाना पड़ता है, वहाँ अपनी मौजूदगी दिखाता है। तो हिंदुस्तान का जो नक्शा उसने वहाँ पर दिखाया है, वहाँ जम्मू कश्मीर और लेह को हिंदुस्तान से अलग दिखाया है, लद्दाख को अलग दिखाया है। और ये बहुत सीरियस कंसर्न है कि अगर एक कंपनी जो जिम्मेदार है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ऑपरेट करती है, अगर वो नक्शे को लेकर ही संजीदा नहीं है तो ये उसकी तरफ से लापरवाही या उसकी तरफ से चूक नहीं कही जा सकती। ये उसकी तरफ से भड़काने वाला, ढिठाई दिखाने वाला बर्ताव ही कहा जा सकता है। इसके पहले भी उन्होंने क्या किया था, लेह और लद्दाख, इसको लेह को अलग दिखाया था और इसको लेकर आपत्ति की गई थी। बाद में उन्होंने सही किया। एक बार फिर से नक्शे को लेकर उन्होंने चूक की है। कानून मंत्री को का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर देना, देश के नक्शे को गलत तरीके से दिखाना, देश के कानूनों को मानना नहीं,
ट्विटर क्या करना चाह रहा है। और इस तरह में अगर कार्रवाई हो जाएगी तो कहा यह जाएगा कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर कुठाराघात हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन किए बगैर अपने अधिकारों की चाहत रखने वाले किसी इंडिविजुअल को भी ये कहा जाता है कि वो मूर्ख है। और एक कंपनी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अपने अधिकार और हुकूक की बात करती है तो उसकी जिम्मेदारी उस कंट्री की तरफ क्या बनती है जहां पर जाकर वो ऑपरेट कर रही है। और वो भी वो मसला जिसको लेकर हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से वहाँ खलल डालने की कोशिश की जाती रहती है। वहाँ आप एक केवल नक्शे में एक छेड़छाड़ करके एक एजेंडा सा फैलाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इस मामले को और भी संगीन बनाता है। लिहाजा इस पूरे वृत्तांत को देखते हुए, इस पूरे घटनाक्रम को एक पृष्ठभूमि में देखते हुए कि पहले भी ऐसा हुआ है, अभी इंटरमीडिएरी स्टेटस को लेकर बातें चल रही हैं और अभी नक्शे की ये जो दुस्साहस भरी बात है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, उसका भी सामने आना कुल मिलाकर ये दिखाता है कि ट्विटर का आचरण कम से कम इन मामलों में जिम्मेदारी भरा नहीं कहा जा सकता। और ऐसे में बाद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुहाई देना जब कानून अपना काम करेगा वो भी कतई ठीक नहीं कहा जाएगा और तब उसके सब्सक्राइबर्स और टेकर्स भी नहीं होंगे। आज कैमरे में मेरे सहयोगी मदन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आप तक पहुंचेगा। दिव्या का ये इंसिस्टेंस था कि इस टॉपिक पर किया जाना चाहिए। उम्मीद ये करता हूं कि जब तक आप तक पहुंचेगा तो इसमें कई सारे इसके साथ जुड़े हुए जो पहलू हैं वो आपको समझ में आएंगे। टिकटॉक का हाल हमने देखा क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि देश के सेंटिमेंट और देश के कानून से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद है ट्विटर इससे सबक लेगा। नमस्कार।